नमस्कार दोस्तों, CSC ETI से पैन कार्ड कैसे बनाए, वो भी फिंगरप्रिंट वाला, विदाउट सिग्नेचर वाला। जैसे अनपढ़ लोगों को होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उनका पैन कार्ड कैसे बनाए, वो भी फॉर्म 49A जो ये फॉर्म होता है, इसको आप क्या है कि इसको फिल करते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट करते हैं, इसको फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो लगाते हैं, एक यहाँ पे फोटो लगाते हैं और एक यहाँ पे फोटो लगाते हैं और यहाँ पे एक सिग्नेचर कराते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे एक सिग्नेचर करते हैं। तो मैं एक ऐसा आपको तरीका बता, जिससे कि आपको कहीं भी फॉर्म प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगी। बस आप एक कहीं एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कराकर उसको अपने लैपटॉप पीस में उसको अपलोड कर लेंगे, तो उससे हो जाएगा काम। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसमें पैन कार्ड सर्च कीजिए, इसका फर्स्ट लिंक आपको दिखाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक यहाँ पे लागे तो डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना ID और यहाँ पासवर्ड कैप्चा कोड फिल करके साइन इन पे क्लिक, उसको यहाँ आई डिक्लेयर पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए, पहले वाले पे यहाँ पे। उसको यहाँ पे अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर न्यू पैन 49A वाला पे क्लिक कीजिए। उसको यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप इस ओके पे क्लिक कीजिए। उसको देखिए ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटस, आप उस पे इनवाइट और सिलेक्ट कीजिए। उसके यहाँ पे अगर NRI है तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। उसके यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमको दोनों पैन कार्ड चाहिए, एक ईमेल ID पे भी चाहिए और एक पोस्टमैन के द्वारा घर पे आता वो चाहिए। और अगर ये सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके पोस्टमैन की तरह घर पे नहीं आएगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिए फर्स्ट वाले पे। उसके यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए। उसके यहाँ पे कुमारी श्रीमती जो भी आप ऐसा अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कीजिए। लास्ट नेम फिल कीजिए, फर्स्ट नेम फिल कीजिए, उसका मिडिल नेम फिल कीजिए। अगर सिर्फ सिंगल नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम फिल करके उसको छोड़ दीजिए। उसके यहाँ पूछ रहे कि आपके पास आपका कोई दूसरा नाम है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। और यस करेंगे यहाँ पे दूसरा नाम तो उसको नाम फिल करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। उसको यहाँ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। उसे एड्रेस कम्युनिकेशन में रेसिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसका यहाँ पे रेसिडेंट आपका क्या है, तो अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, किस राज्य के रहने वाला है। उसका ऑफिस आपका किस राज्य में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके यहाँ पे अपना आधार नंबर 2 बार फिल कीजिए। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फिल कीजिए। उसके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपको पूछेगा, तो यहाँ फर्स्ट वाले पे आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, फिर सेकंड पे भी वही आधार कार्ड इशू वाला पे, थर्ड पे भी वही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसमें आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। उसको यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कीजिए। यहाँ पासवर्ड फिल करके वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पासवर्ड फिल करने उसके बाद अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना ISPD यहाँ पे 91 फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल ID फिल कीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए सेकंड वाले पे, क्योंकि हमको फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। अगर मदर्स नेम आपको फिल करना है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। तो हमको क्या है कि यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फादर्स नेम का लास्ट नेम फिल कीजिए, उसका यहाँ फर्स्ट नेम फिल कीजिए, उसका मिडिल नेम फिल कीजिए। उसका नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो नाम है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे नो पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मदर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, तो आपको जो भी फिल करना है अपने यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स फिल कर लीजिए यहाँ फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे अपना मकान संख्या कोई भी फिल कीजिए, अपना मकान संख्या फ्लैट और मकान संख्या जो भी यहाँ फिल कीजिए। उसके यहाँ पे अपना विलेज का नाम यहाँ पे फिल कीजिए। अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे फिल कीजिए। उसके अपना सब डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, थाना। उसके यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना ऑफिस किस नाम से है वो यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद ऑफिस का नंबर जो भी है ब्लॉक नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है इसमें फिल कीजिए। उसके बाद ऑफिस का अपने विलेज का नाम फिल कीजिए। उसके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिल कीजिए। और पुलिस स्टेशन यहाँ फिल कीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ फिल कीजिए। उसको यहाँ पे पिन कोड फिल कीजिए अपने एरिया का। और कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे नो इनकम पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। उसको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट सिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हिमसेल हॉस्पिटल, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हिमसेल हॉस्पिटल सिलेक्ट कीजिए। उसको यहाँ पे अपना
एरिया का यहाँ पे नाम कोई भी फिल कीजिए। चलिए तो मैं बलिया से हूँ, तो यहाँ पे बलिया फिल कीजिए। उसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन शो करेगा, तो आप फिर इस पे क्लिक, उसको यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा यहाँ पे कि आपकी फोटो को स्कैन किया है और आपके सिग्नेचर की, तो 300 DPI में आपकी फोटो होना चाहिए, 600 DPI में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो की साइज 30 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 60 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फोटो की जो साइज है 213 बाई 213 होना चाहिए और जो सिग्नेचर की साइज होती है 1023 बाई 680 होता है। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये जो है आपकी फोटो की साइज 213 बाई यहाँ पे 213 होता है। ठीक है, और सिग्नेचर की साइज होता है वो भी आपको, तो जो सिग्नेचर की साइज होती है 680 इंटू 1023 होता है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसको कैसे इसको क्रॉप करना है हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। ठीक है, तो आप इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे पहले क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे 2-3 चीजों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो स्पेलिंग होता है इसका, यहाँ पे ध्यान से देखिए। उसको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो ध्यान से चेक कर लीजिएगा। उसके फादर्स नेम आता है, ये 3 चीजों को ध्यान से देख लीजिए। तो अगर आपको लग रहा है कि सब सही है तो उसके बाद आपको यहाँ इसको प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिखाता है प्रिंट का ऑप्शन, जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं इसका एक पेज यहाँ पे नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला, यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म होता है इसको पहले डाउनलोड कर, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डाउनलोड PDF फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको PDF को पहले तो क्या है कि फोटो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी आपको पता है वो PDF से फोटो करना चाहिए। मैं आई लव वाला PDF से इसको करता हूँ। तो यहाँ पे तो इस तरह से आप इसको JPG में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद क्या कीजिए कि आप फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपने फोटोशॉप में इसको ऐड कर लिया हूँ इस फॉर्म को। तो मैं कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं इस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर को यहाँ पे रख के इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेव कर लीजिए। आपको भी इस फाइल को कुछ नाम देना दे सकते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अभी इसको इस तरह से कर लीजिए। फिर मैं इस सिग्नेचर को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर ये जो फोटो है, फोटो को फिर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अभी इस फोटो को इस तरह से और सिग्नेचर को यहाँ पे नीचे ऐड कर लीजिए। उसको Ctrl+Alt दबाकर एक फोटो को यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 फोटो बना लीजिए। उसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद इस फोटो को भी आपको वेरीफाई करना है। तो इस फोटो सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Alt दबाकर इसको प्रेस कीजिए ऐसे। इसके एक और कॉपी बना लीजिए। उसके बाद इस फोटो पे ऐसे यहाँ पे ले जाकर इसको रख दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फोटो को इस फॉर्म को सेव कर लीजिए। तो उसके बाद तो इस फोटो की साइज के लिए यहाँ पे इमेज पे क्लिक कीजिए, इमेज साइज पाइए। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट एंड प्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये अनटिक हो जाएगा। उसको यहाँ पे 213 हाइट भी 213 होना चाहिए। उसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका इस फोटो को सेव कर लीजिए। इसकी जो साइज है कम कर लीजिएगा क्योंकि हमको 30 KB से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सिग्नेचर है तो फिर वही इमेज पाइए, इमेज पे क्लिक कीजिए। उसको इमेज साइज पाइए। उसके बाद इसको अनटिक यहाँ पे रखिए। जिससे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर नीचे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। फिर नीचे यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर वाला भी चेंज करेगा। तो इसको अनटिक करेंगे। उसका जो भी चाहिए 1023 बाई 680 यहाँ पे देखिए तो वो नहीं चेंज होगा। उसके इसको क्या है कि यहाँ पे सेव कर लीजिए। फिर इसकी भी जो साइज है यहाँ से इसको कम कर लीजिए जितना कम हो सके। उसके बाद इसको ओके पे प्रेस कीजिए। फिर क्या कीजिए कि अपने सर्च ब्राउजर में DPI कन्वर्टर सर्च कर लीजिए। उसका यहाँ फर्स्ट लिंक दिखा रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। उसको यहाँ पे देखिए 300 DPI में यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अपने फोटो को 300 DPI में कर लीजिए। उसका यहाँ पे सिग्नेचर को 300 DPI में कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे जैसे चूज कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सेव करके 300 DPI में कर देता है। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। फिर वैसे 600 DPI में अपलोड कीजिए, हो जाएगा ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे JPG टू PDF क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना जो भी फोटो है जैसे आधार कार्ड और जो पैन का फर्स्ट और लास्ट पेज है उसको तीनों को PDF बना लीजिए। तो इस तरह से तीनों को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज और सेकेंड और ये आधार कार्ड उसको कन्वर्ट PDF पे क्लिक करके एक इसका PDF बना लीजिए। उसके बाद आपका ये हो गया। उसको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे अपलोड पे क्लिक करें यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला पे अपना पैन फॉर्म को आप अपलोड। उसके बाद सेकेंड में पिक्चर को आप जो फोटो है आपका 213 बाई 213 और 300 DPI में जो कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पे अपलोड। और इसी तरह से 600 DPI वाला है इसको अपलोड करिए। फोटो की जगह पर फोटो अपलोड कीजिए और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर अपलोड कीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है अपलोड, तो अपलोड पे क्लिक कीजिए। तो ये जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड यहाँ पे दिखाएगा। उसका यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे नंबर दिखाएगा। तो इसी तरह से आप अपना
पैन का फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं और सॉरी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही।